ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करंडीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा करिमंगल करि हो महाग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें अपन ने देखा कि अनादिकाल से इस जीव को बंधन किस तरह से बना रहता है। और बंधन तो रहता ही है, और जीव की उन कर्मों के उदय में कैसी कैसी दशा होती है उसका सामान्य परिचय भी दिया डॉलर मंडी में। घातीय कर्म क्या काम करते हैं और अघातीय कर्म क्या काम करते हैं, ये दोनों बातें आ चुकी। अब इसके बाद नवीन बंध विचार, अनादि काल से जो बंधन है उसकी तो कथा हो गई। नया बंधन कैसे होता है उसके संबंध में बात कर रहे थे अपन। कल अपन ने रीडिंग लगा ली थी, इस पर चर्चा करनी। कल यहाँ तक बात हुई थी अपनी कि नवीन बंध कैसे होता है, तो उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। जैसे सूरज का जो प्रकाश है, अब सूरज का प्रकाश जितना दबा हुआ है उस समय तो वो है ही नहीं, और जितना है वो सूरज के स्वभाव का ही अंश समझना। ठीक है ना। और मेघ पटल के आड़े आने पर जो अभाव हुआ, तो यूं समझना कि जितना प्रकट है वो मेघ पटल का दिया हुआ नहीं, मेघों के द्वारा बादलों के द्वारा दिया हुआ वो नहीं है। जो कुछ भी है वो उसका स्वयं का ही। जितना नहीं है उसका तो अभाव है, और जितना है वो उसके स्वभाव का अंश है। ठीक इसी तरह से जीव का कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, जितना अपना स्वभाव व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। या ये वो हमारे स्वभाव का अंश है। जितना भी अपन जान रहे हैं, जो भी अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि है, जितना भी हमारा जानना है वो सब हमारे स्वभाव का ही अंश है। और माने जो हमारा त्रिकाली स्वभाव है जानने का, वो जानने का स्वभाव वर्तमान में इतना व्यक्त है, इतनी सी बात है। वो हमारे स्वभाव का अंश है। और जितना नहीं है, जैसे केवल ज्ञान संबंधी जितना भी ज्ञान अपने को नहीं है, उसका उसका तो वर्तमान काल में अभाव। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो जो कर्म है ज्ञानावरण दर्शनावरण या अंतराय, इनका जीव पर क्या प्रभाव है? अगर दो अलग अलग द्रव्यों की दृष्टि से देखें, वस्तु स्वातंत्र की दृष्टि से देखें, तो देखा जाए तो कुछ प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना प्रकट है ज्ञान या दर्शन या समझ लीजिए सामर्थ्य वीर्य है, वो तो अपने स्वभाव की तरफ से, उसमें कर्मों का कोई रोल नहीं है ना। जितना हम जान रहे हैं उसमें कर्मों का क्या रोल है? कर्म जना रहे हैं क्या वो अपने? जितना प्रकाश सूरज का प्रकट है, क्या बादलों का उसमें कुछ योगदान है? बादलों का उसमें कोई योगदान नहीं। और जितना नहीं है वो, कि जो है ही नहीं उसमें कोई क्या करेगा? ध्यान रखना, ये वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से देखोगे तो ही ये बात लगेगी, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध देखोगे तो यही कहना आएगा कि हाँ जितना प्रकट नहीं है ना वो इन कर्मों की वजह से प्रकट। जबकि जो प्रकट नहीं है वो तो नहीं है ना, नहीं है में किसी का क्या योगदान है? तो कर्णानियोग उसका जवाब देता है कि भैया ये कर्म मौजूद हैं, इन्हीं की वजह से वो प्रकट नहीं हो पा रहा। ऐसा
निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन अपन ने ये जो बात की, ये वस्तु स्वतंत्रता समझने के लिए की, कि कर्म जिनका जीव की पर्यायों के साथ में परस्पर में अपन ऐसा कारण कार्यपना देखते हैं, निमित्त नैमित्तिक पना देखते हैं, वहां पर भी वास्तव में जीव का जितना भी ज्ञान प्रकट है उसमें इन कर्मों का कोई रोल नहीं। और जो जितना ज्ञान प्रकट नहीं है ना, तो नहीं है उसमें क्या किसी का रोल खाली। समझ में ये बात नहीं है तो उसका तो अभाव ही। अभाव में किसी का क्या कारण ढूंढा जाए। तो ऐसे वो वस्तु स्वातंत्र वहां घटित है ना, ध्यान रखना। देखो, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। यहां तक बात अपन ने की थी। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। क्या मतलब? कि जो हमारा ज्ञान प्रकट, कहने को सिद्धांत ग्रंथ उसको बोलेंगे कि ये एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। ठीक है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। क्यों? क्योंकि मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ये ज्ञान प्रकट होता है। क्षयोपशम से मतलब मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर ये ज्ञान, मति ज्ञान प्रकट होता है ना। सिद्धांत में ऐसी बात पढ़ते हैं अपन। तो जो कर्म के क्षयोपशम से हुआ, तो उसमें कर्म की उपाधि लगी या नहीं? हम्म? फिर टोडरमल जी क्यों कह रहे हैं कि ये उपाधिक भाव नहीं? टोडरमल जी उसको उपाधिक भाव कहने से क्यों इनकार कर? क्योंकि औपाधिक भाव का अर्थ क्या है? औपाधिक भाव का अर्थ तो सीधा सा है ना, कि जिसमें कर्म की कोई उपाधि लगे। और कर्म का क्षयोपशम उसमें निमित्त है, माने कर्म की उपाधि लगी हुई है। तो मति ज्ञान में मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है या नहीं? कि है। तो कर्म की उपाधि लगी या नहीं? कि लगी। लेकिन यहाँ पे टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि वो जो स्वभाव, मतलब वो जो ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञान क्या कर्मों ने दिया है? वो है तो मेरे स्वभाव का अंश ना। तो जो मेरे स्वभाव का अंश है, मेरे स्वभाव में से ही प्रकट हुआ है, मेरा स्वभाव का ही एक हिस्सा है जो व्यक्त है, उसमें कर्मों का क्या लेना देना? इसलिए वो कोई औपाधिक भाव नहीं। ध्यान रखिए, कल भी मैंने कहा था कि टोडरमल जी जो सिद्धांत ग्रंथों के टीकाकार, वो ये बात कह रहे हैं। ये कायदे से अध्यात्म की बात है। क्योंकि कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये जहां भी लगे, ये सब उपाधि, कर्म की उपाधि है ना। और स्वभाव औपाधिक नहीं होता। क्योंकि अगर किसी की उपाधि से हुआ है, तो उसकी उपाधि मिटने पर वो रहेगा ही नहीं। और टोडरमल जी यहाँ पे अभी अपना स्वभाव दिखाएंगे, तो स्वभाव तक पहुंचा रहे हैं यहाँ। तो स्वभाव जब भी दिखाया जाएगा, उसे किसी भी दूसरे के एंगल से नहीं देखा जाएगा, उसे अपने स्वभाव की तरफ से देखा। माने ज्ञान दर्शन आदि को अपना जब स्वभाव देखेंगे, तो वहां कर्मों की तरफ से बात नहीं की जाएगी। ज्ञान दर्शन का जानने देखने का जो कार्य, उसकी तरफ से बात चलेगी। समझ में आ रही है बात? देखो फिर से क्या कहा। अ, वह तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, जो कुछ भी अपनी सामर्थ्य प्रकट है, जानना देखना ये सब प्रकट है, यानी वर्तमान पर्याय में जितनी व्यक्तता है, वो व्यक्तता क्या है? वो व्यक्तता किसकी है? कि वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। स्वभाव का अंश है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। जो मुझे ज्ञान हो रहा है, क्या वो कर्मों के द्वारा पैदा किया हुआ है? कि कर्मों के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है ना। वो परिभाषा भी एक तरफ रख देना कि कर्मों का क्षयोपशम तो है ना वहां पर, कि क्षयोपशम से कोई ज्ञान पैदा नहीं होता। इधर जीव का ज्ञान इतना प्रकट हुआ, ये जीव के स्वयं की तरफ से हुआ। और उस समय कर्मों का अपने आप में ऐसा दबना हुआ, अपने आप ऐसा क्षयोपशम हुआ, ये एक सहज व्यवस्था है। और अधिकांश इसको ऐसा कह दिया जाता है कि इस कर्म के क्षयोपशम से ऐसा ज्ञान, जबकि ज्ञान तो वास्तव में स्वभाव में से प्रकट हुआ है। अरे एक निगोदिया का भी ज्ञान हो, तो वो जो ज्ञान है, वो उसके स्वभाव का अंश है ना, उसके स्वभाव में से ही तो निकला है। समुद्र की लहर
किसकी वजह से? कि साहब हवाएं बहुत चल रही है ना, हवाओं से समुद्र की लहर। सही है। हाँ? कह रहे समुद्र की लहर उस समुद्र का ही अंश है। आया समझ में? तो समुद्र में ही वो योग्यता है, समुद्र का ही वो पानी है जो लहर बनकर उछलता है। उन लहरों के माध्यम से कौन अभिव्यक्त हुआ है? वो हवा या वो समुद्र? तो समुद्र हुआ व्यक्त। अगर हवा मतलब वो लहरें हवा की देन होती, अगर वो लहरें हवा की तरफ से की गई होती, तो स्पष्ट समझना फिर वो हवाएं जो रेतीले वो हैं, क्या बोलते हैं, इनके किनारे हैं, समुद्र के किनारे तट हैं, उस समुद्र तट को भी लहर रूप कर देती वहां। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये समझना कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जितने प्रकट है, अथवा हमारी सामर्थ्य जितनी प्रकट है, वो सब हमारे स्वभाव का ही अंश है। तो वो बात झूठी है क्या? कि झूठी सच्ची ये बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, कि कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से मति ज्ञान होता है, वो बात अभी नहीं चल रही। अभी टोडर मल जी अपना स्वभाव दिखाना चाह रहे हैं, अपनी पहचान कराना चाह रहे हैं, उसको तो समझो तो सही। और ये हकीकत है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पहचान कराने के लिए, ये हकीकत है ये बात। पर्दा हटाने से वो कलाकार सीखने और कलाकार नृत्य करने लग जाते हैं। हम्म, तो फिर यहाँ पर्दा लगा नहीं तो वहां तो दीवार दिखी। समझ में आ रही है बात? सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया? पर्दा हटाने से कलाकारों का नृत्य होता है क्या? हुई दिख है? पर्दा हटते दिख रहे। कि पर्दा हटने पर ये नाचते हुए दिखने लगे? पर्दा है कारण। तो पर्दा कारण है उसका, नाचने का उनके? ये पर्दा उनके नाचने का कारण नहीं है, नृत्य तो उनका खुद का है, वो उनका खुद का कार्य है। पर्दा पहले लगा हुआ था तो हमको दिखता नहीं था, अब पर्दा हट गया है तो दिखने लग गया, लेकिन नाचना तो उनका काम है ना, पर्दे ने नचाया उनको। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या है? यह कलाकार दिखाए क्या पर्दे क्या? पर्दे ने दिखाए। पर्दे ने कलाकार दिखा दिया या पर्दे ने नृत्य दिखा दिया? क्या करा पर्दे ने? कि पर्दा ढकने का कारण था, ठीक ऐसे ज्ञानावरण ढकने का कारण जरूर कह सकते हो, लेकिन जो उघाड़ है उसका कारण ज्ञानावरण को कैसे कहें? दूसरी तरफ अगर सिद्धांत की तरफ से भी बात करें, तो क्षयोक्षम क्या चीज है? क्षयोक्षम क्या चीज है? वो कर्मों का दबना ही तो क्षयोक्षम है। कर्मों के दबने को ही क्षयोक्षम कहते हैं ना। कर्म दबे यानी कर्मों की सामर्थ्य दबी, कर्म पावर में नहीं रहे, यही है ना। तो जो खुद पावर में नहीं है, क्या वो दूसरे का काम करा देगा? आप सोचो तो सही। जीव को ज्ञान हुआ किससे? कि कर्मों के दबने से, मतलब कर्म जो खुद पिट रहे हैं वो दूसरे को जिता देंगे, वो दूसरे का काम करा देंगे, वो तो दब रहे हैं उस समय। इसलिए जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट है, वो जीव के स्वभाव का अंश जानना, वो हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है, वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि अरे कर्मों का क्षय उपशम अच्छा होगा तो हम अच्छा जान लेंगे। अरे जानना हमारा स्वभाव, कर्मों की खैरात नहीं है। हाँ? ये कर्मों ने दे दिया इसको कि जा थोड़ा सा जान ले, ऐसा नहीं है, है ना? वो हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव के अंश, औपाधिक भाव नहीं। अब देखो ये गजब की बात। सो ऐसा स्वभाव के अंश का अनादि ते लगाए कबहू अभाव ना हो है। ये स्वभाव की एक विशेषता है। ज्ञान और राग, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये अपन ने शायद बेसिक पाठशाला में भी उस समय भी बात की हुई, कषाय के पाठ के समय विभाव शब्द आया था, विभाव, है ना? तो ज्ञान तो स्वभाव है और राग आदि विभाव है। तो ज्ञान और राग में एक बहुत गजब का बहुत बड़ा अंतर। कैसा? कि ज्ञान बढ़ते बढ़ते अनंत हो सकता है, लेकिन घटते घटते कभी नष्ट नहीं हो सकता। और कषाय बढ़ते बढ़ते कभी अनंत नहीं हो सकता, घटते घटते समाप्त जरूर हो सकता है ना। ये ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि विभाव और स्वभाव में ये फर्क है। जो स्वभाव है उसका नाश नहीं होगा कभी। ये जो बात है ना, ऐसे स्वभाव का अंश का अनादि ते लगाए कबहू अभाव ना हो है।
स्वभाव के अंश का कभी भी अभाव नहीं होता। और मजे की बात यह है कि स्वभाव के अंश से ही तो स्वभाव को पकड़ा जाता है। हमें हमारा ज्ञान स्वभाव पकड़ना है तो किसके मार्फत पकड़ेंगे? हैं? किसके माध्यम से पकड़ा जाएगा? वो ज्ञान का स्वभाव का जो अंश प्रकट है, उस अंश से अंशी को पकड़ लो। अरे लहर से ही तो समुद्र का ज्ञान हो गया ना। पूरा समुद्र देखा क्या? पूरा समुद्र तो नहीं देखा अंदर तक, लेकिन ऊपर की लहरों से वो समुद्र पकड़ा गया। कोई व्यक्ति डूब रहा हो क्या? कोई व्यक्ति डूब रहा और एकदम से उसने यूं ऐसा हाथ चलाया और सिर्फ उंगली दिखी पानी के ऊपर। क्या? उंगली के ऊपर, वो पानी के ऊपर उसकी सिर्फ उंगली दिखी। और दूर से क्या कहते हैं, वो रहा। कि वो कहाँ रहा? वो तो एक उंगली है। अरे उंगली नहीं है, उसके पीछे पूरा व्यक्ति है वो। है समझ में? तो बचाने वाले वहां पे हाथों हाथ छलांग लगा देते हैं ना, कि मिल गया, वो रहा। एक उंगली दिखते ही नजर, मतलब पूरा का पूरा पकड़ में आ गया। ठीक उसी तरह से ज्ञान का अंश जो वर्तमान में प्रकट है, अच्छा गजब की बात, कि उसका कभी भी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे पकड़ा जा सकता है। ज्ञान के अंश का, इस ज्ञान के अंश का, जो कर्मों का मोहताज नहीं है, जो इसके स्वभाव का ही अंश है, उस अंश का अनादि से लगाकर कभी भी अभाव नहीं होता। या ही करी जीव का जीवत्वपणा निश्चय कीजिए है। जो ये देखन हारा जानन हारा शक्ति को धरे वस्तु है, सो ही आत्मा है। इससे ही होगा। लोग कहते हैं ना, आत्मा को कैसे पकड़े, कैसे पकड़े, कैसे ज्ञान हो? अरे ये ज्ञान जो प्रकट है, ये उस ज्ञान स्वभाव का ही अंश है और इसका कभी भी नाश नहीं होता। अनादिकाल से लगाकर आज तक इसका नाश नहीं हुआ। अरे निगोद में भी ये जीव चला जाए तो वहां भी ये नष्ट नहीं होता। समझ में आई बात? हाँ, वो पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान जो कहलाता है निगोदिया का, इतना कम भी हो जाए, जिसको अपन अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बोलते हैं, उतना कम भी हो जाए, वो भी ज्ञान स्वभाव का ही अंश है। क्या? स्वभाव का वो अंश है। अब ये अलग बात है कि वो निगोदिया उसको पकड़ नहीं सकता, संगी पंचेंद्री जी उसे पकड़ सकता है। अपना ज्ञान जो प्रकट है वो क्या काम करता है? मेरा ज्ञान जो प्रकट है वो क्या काम करता है? जानने का ही काम करता है। हम सोचते हैं ये जानना, ये जानना, ये जानना, ये सब दुनिया भर की चीजें जानने का काम करता है। दुनिया भर की चीजें हटाओ उसमें से, जानने का काम करता है। जानने का काम वो मेरा स्वभाव ही तो है। तो बोलो, वर्तमान की वो किसी क्षीण हीन पर्याय क्यों ना हो, वो हीन पर्याय भी अपने स्वभाव की ही सूचक है। वो स्वभाव को ही दिखाती है कि ये मेरा स्वभाव है। ये लिख रहे हैं टोडरमल जी, या ही करी जीव का जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। कि जीव का जीवत्वपना, गजब हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान, अब ज्ञान और जीवत्व एक ही चीज है क्या? एक ही चीज। जीव माने ज्ञान और ज्ञान माने जीव। पारिणामिक भाव बताया ना। पारिणामिक भाव कौन कौन से बताए? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो भव्यत्व भव्यत्व तो छोड़ दो, उसके आधार से सम्यक दर्शन नहीं होता। जीवत्व के आधार से होता है ना। अब जीवत्व क्या है? ये ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय प्रकट है, उससे ज्ञान स्वभाव ही पकड़ में आता है, और वो ज्ञान स्वभाव ही तो जीवत्व है। क्योंकि जीवत्व के बिना ज्ञान स्वभाव क्या है, और ज्ञान स्वभाव के बिना जीवत्व क्या है? शक्कर के बिना मिठास क्या, और मिठास के बिना शक्कर क्या? कैसे पकड़ लेते हो आप कि दूध में शक्कर ज्यादा डली है? बताओ कैसे पकड़ लेते हो? वो तो घुल चुकी है, दिख तो रही नहीं है। उसकी मिठास से ही तो पकड़ा, कि मिठास से हमने जान लिया कि शक्कर ज्यादा है या कम है या नहीं है, जो भी है ना। ये उस मिठास से जाना ना, तो मिठास से शक्कर पकड़ी गई। ऐसे ही ज्ञान से क्या पकड़ा जाएगा? कि ज्ञान से जीवत्व पकड़ा जाए। और ज्ञान कहाँ पकड़ में आएगा? कि ज्ञान गुण तो अलग से पकड़ में आएगा नहीं। ज्ञान गुण वर्तमान पर्याय में जितना प्रकट है, वो उस ज्ञान स्वभाव का ही अंश है। उस पर्याय के माध्यम से ही वो ज्ञान स्वभाव पकड़ में आता है, और ज्ञान स्वभाव ही जीवत्व है। इसके द्वारा ही जीव का जीवत्वपणा निश्चय कीजिए। रविवार के दिन क्या था, नमक का। हम्म। मैं सब्जी खाते ही, अरे इसमें तो नमक। नमक कैसे पकड़ में आया? ये क्या हुआ? सब्जी खा रही है, ये नमक है इसमें तो, कैसे खारापन था। उसको जाना, समझ में आई बात?
वही त्याग करते हैं ना लोग संडे को त्याग किया नमक का, कि आज नमक का त्याग है? और किसी ने भूल चूक से डाल दिया हो तो उसने पकड़ लिया कि इसमें तो नमक है। दिखाओ। हाँ दिख रहा। दिखेगा वहां पे? हो गया ना। उस दाल में घुला हुआ नमक नजर आएगा क्या? एक स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा मुझे, बस और ऐसे ही। उसने जो एक चम्मच दाल चखी है उससे ही उसको पूरा स्पष्ट रूप से पकड़ में आया या नहीं कि इसमें नमक है। उस नमक को कैसे पकड़ा? उस खारेपन से। हाँ? उस शक्कर को कैसे पकड़ा? कि उस मीठेपन से। ठीक ऐसे ही जीव को कैसे पकड़ा? कि उस ज्ञान से। और ज्ञान को कैसे पकड़ा? कि वर्तमान पर्याय में जो वो स्वभाव का अंश थी उस अंश को पकड़ा तो अपने आप वो ज्ञान पकड़ में आया। और ज्ञान पकड़ में आया उसी से जीवत्व पने का निश्चय किया गया। जीवत्व पने का निश्चय उससे ही किया जाता है क्या? कि ये देखने जानने वाला है। क्या लिखा? ये देखन हारा जानन हारा शक्ति को धरे वस्तु है सो ही आत्मा है। कि देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु, धरती हुई नहीं धरता हुआ क्या? आत्मा के साथ धरता हुआ आता है। ठीक है ना? वस्तु हाँ वस्तु शब्द लगाया इसलिए ठीक है ठीक है। अब सुधारने की जरूरत नहीं। धरती हुई वस्तु है, धरती हुई वस्तु है वही आत्मा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। सिद्ध पूजन में आता है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता। कौन झांक रहा है? किसमें झांक रहा है पहले तो ये बताओ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो जो तरंग है वो क्या है? वो ज्ञान की वर्तमान पर्याय ही तो है ना। वो ज्ञान की वर्तमान पर्याय कितनी बड़ी? वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, विस्तृत नहीं है। लेकिन उस वर्तमान पर्याय में भी कौन झलक रहा है? कि वो ज्ञान स्वभाव ही झलक रहा है, उस स्वभाव का ही अंश वो है ना। तो इसलिए झांकता उसमें आत्म राम, क्या आत्म राम की बात आ गई यहाँ? अरे वो ज्ञान है सो आत्मा ही। ज्ञान की वर्तमान पर्याय से ज्ञान स्वभाव को पकड़ा गया और ज्ञान स्वभाव से वो आत्मा पकड़ा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान। ज्ञान है वो श्लोक आ जाता है फिर। ज्ञान। ज्ञान के अलावा आत्मा नहीं, आत्मा के अलावा ज्ञान नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। ऐसा। जो आत्मा है वो ज्ञान है, ज्ञान वो मीठा है सो वो शक्कर है, या वो खारा है सो नमक है, नमक है सो खारा। बोलिए। तब जैसे मतिशुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है वो पूरी कही जाएगी कि अधूरी कही जाएगी, क्योंकि पूरी वस्तु का तो उसमें ज्ञान हो नहीं रहा है अपने को। तो वो अधूरी कही जाएगी कि पूरी जाएगी? और अधूरी अगर कहा जाएगा तो पूरी वस्तु को कैसे पकड़ा जाए उसमें से? तो उंगली से पकड़िए, उंगली। वो जो उंगली दिखी थी तालाब। पानी से निकलती हुई उसको पूरी कहोगे अधूरी कहोगे? नहीं उसको उंगली के वो रहा आदमी, वो मिल गया। और उसको ये कहोगे आप कि वो रही उंगली या वो रहा वो व्यक्ति, क्या कहोगे? और कूद जाओगे उसको बचना। भाई बचाना है ना उसे, तो बचाना है तो ये नहीं कहा जाएगा वो दिख गई उंगली। अगर अरे वो दिख गया वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति बचाने के लिए और इतना बोला भी नहीं जाता, ये तो छलांग लगा दी जाती है। जाएगा वो इतनी देर में डूब जाएगा, वो पकड़ में ही नहीं आएगा। है समझ? इतनी देर विचार किया तो नहीं। इतने जो प्रकट नहीं है उसका तो अभी उन्होंने कहा कि जो प्रकट नहीं है उसका तो उतने काल में अभाव है। हाँ ठीक है। अब जब वो अभाव ही है तो उसको हम पूरा कैसे मानेंगे उसको? जब किसको? अभाव जब किसका है पहले तो यूं समझो आप। जितना ज्ञान नहीं है ना, माने ज्ञान में वो चीजें नहीं जानने में आ रही है उतने मात्र का अभाव है। ज्ञान स्वभाव का तो अभाव नहीं है ना। यहाँ तो ये बात है इसी के द्वारा जीव के जीवन पाने की यहाँ तो आप देखो इधर ये नई चीज के ये रूप में। लिखा ना, या ही करी जीव का जीवत्व पना निश्चय कीजिए। इसके द्वारा ही जीव का जीवत्व पना निश्चय किया जाता है। अब ये बताओ जीवत्व पना भी कोई अधूरा या पूरा होता है? पर्याय भले अधूरी हो या कैसी भी हो, आप उसको अधूरा कह लो, कुछ कह लो, कम कह लो, लेकिन उससे पकड़ में क्या आया? वो मिठास आपने जरा सी चखी है, वो नमक का खारापन जरा सा चखा है आपने, एक चम्मच,
पूरा नमक तो नहीं चखा ना, लेकिन उससे वो नमक पूरा का पूरा पकड़ में आया कि नहीं। वो गिर गई थी अंगूठी वहां कचरे में। एक बात है हाँ, सर, जैसे वो जो पर्याय है मतिश्रुत ज्ञान की, वो मतलब पूरी वस्तु को नहीं बताती है, तो वो पूरे वस्तु में व्याप्त नहीं कही जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं, कहीं ऐसा तो। नहीं है कि पूरी वस्तु को नहीं बताती, वो पूरी वस्तु को ही बताती है। किरण से थी, एक किरण थी उसमें से, खिड़की में से एक किरण, सूरज उग गया, एक किरण से क्या कहते हो आप? अरे सूरज। आया समझ में? वो अंगूठी कचरे में, अंगूठी गिरी हुई थी अंगूठी, अब थोड़ी सी झलक दिखाई दी उस चमक, अरे मिल गई अंगूठी, वो रही। है ना? तो उंगली का उदाहरण है, सूरज की किरण का उदाहरण है, अंगूठी का उदाहरण, इससे सबसे वो पकड़ में आ जाती है। किरण से सूरज को ही पकड़ता, अरे सूरज उग गया, उठो। सुबह जब आप उठते हो, और मान लो थोड़ा ऐसे समय उठे हो जब सूरज उग जाता हो, तो आपके कमरे में बाहर से एक जरा सी रोशनी भी दिखती है तो क्या है कि हाँ उजाला हो गया, सूरज उग चुका है। सूरज देखा आपने? सूरज तो नहीं दिखा। और ऐसे ही पकड़ना है आत्मा को, इससे ही तो पकड़ाई में आ जाएगा। वहां पे ज्यादा विश्लेषण करने लगेंगे, हाँ, जैसे कोई ये उस व्यक्ति, ये तो उंगली है इतनी इंच बाहर है, तो वो डूब जाएगा। अरे वो मिल गया, कूदो पकड़ो उसको। इतनी फुर्सत ही नहीं है वहां पे। 17-18 गाथा में यही है। हाँ, वहां पे उसकी अपन ज्यादा मीमांसा में जाएं तो वो वस्तु पकड़ में नहीं आने। विकल्प हो जाएगा ना बहुत वो। पर्याय अधूरी है कि पूरी है, अब आप उसमें अधूरे पूरे की मीमांसा करने लगोगे तो वस्तु तो निकल जाएगी हाथ से। अपने को तो इतना देखना है कि ये पर्याय जैसी भी है, ये क्या है, कि ये उस स्वभाव का अंश ये है। भी बस उस स्वभाव को पकड़ना है। ये भी मतलब कहने की बात है ये तो। पहले की ये बात है कि हाँ, ये तो नहीं सोचते थे, अरे ठीक, ये तो आत्मा वो है। तो और ये विचार तो जैसे है। क्या हम अनेक धर्मात्मक धर्मी को जानते हैं, हाँ, अनंत धर्मात्मक धर्मी को केवली भगवान जानते हैं। हम्म, अनेक धर्मात्मक धर्मी को जानते हैं, अनंत धर्मात्मक धर्मी को नहीं। देखो इसमें यूं है कि हम भी जानते तो अनंत धर्मात्मक धर्मी को ही है, लेकिन उसके वो अनंत धर्म आदि वो केवल ज्ञानी को पकड़ना, है ना? जैसे वो बच्चा, उसको वो नमक, वो खारी लगे दाल, ठीक है ना, वो बच्चे को भी खारी लगेगी, वो भले नहीं जानता हो कि खारी बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जाना तो उसने उस खारेपन को ही है ना, उस हाँ, अनंत गुणात्मक वस्तु को ही जान रहा है वो। इसमें 150 चीजें हैं। लेकिन वो वहां पर उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, वो अलग अलग नहीं जान सकता, इतनी बात। और केवल ज्ञानी जो है वो अनंत गुणात्मक वस्तु को अनंत गुण सहित, अलग अलग, अलग अलग गुणों सहित वैसा जान लेते। हम नहीं जान पाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी डिटेल की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ये सीधी सी बात कि ज्ञान का अंश है, ये वर्तमान पर्याय जो है ज्ञान की, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का ही अंश है। और इस ज्ञान स्वभाव से ही वास्तव में जीव का जीवत्वपना निश्चित किया जाए। जीव के जीवत्व का निश्चय इस ज्ञान से ही होगा, इस वर्तमान ज्ञान की प्रकट पर्याय से ही होगा। क्या? कैसा होगा? कि जो ये देखन हारा जानन हारा शक्ति को धरे वस्तु है, ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरने वाली वस्तु, उसका नाम है। और हम तो आत्मा को पता नहीं जाने किस किस किसी किसी शक्ति वाला समझ बैठे हैं। कौन सी शक्ति वाला समझ बैठे हैं? कि पुद्गल का काम करने वाला समझ बैठे, और फिर वो सिद्धांत के सूत्र लगाने की सोचते हैं। हम्म? कि परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। परस्पर में उपकार करना भी जीवों का। अभी बहुत सारे नारे लगेंगे अभी 2-3 दिन बाद। क्या? जुलूस निकलेंगे ना, तो उसमें तरह तरह की परिभाषाएं भी आएंगी, और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, क्या कहें, अपनी अपनी व्याख्या भी करेंगे बहुत से। उपकार का अर्थ सीधा ही तो बताया, और सर्वार्थ सिद्धि में हाँ, कार्य उपग्रह उपग्रह, क्या मतलब होता? उपग्रह का सीधा अर्थ वहां पे तो इतनी है व्याख्या, क्या? कि वो किसी का घात करता है ना, जैसे एक जीव ने दूसरे जीव को मारा, ये परस्पर उपग्रह है। दूसरे को बचाया, ये उपग्रह नहीं है अकेला, और मारा वो भी उपग्रह। क्यों? क्योंकि निमित्त निमित्तिक संबंध दिखा रहे हैं बस वहां पे। क्या? आया समझ में? एक ने दूसरे को चांटा मारा, ये उपकार किया उसने। यह चाकू ही मार दिया। चाकू मारा, ये उपकार किया, ये निमित्त निमित्तिक संबंध दिखाया है।
समझ में आई बात, कि इसकी वजह से ऐसा काम हुआ, ये सिर्फ व्यवहार का निमित्ताधीन कथन है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो और कौन सी शक्ति है आत्मा में? तो बोलने की शक्ति है। अरे भैया, सिर्फ जानने देखने की शक्ति को पकड़ो, बोलने की शक्ति पहली बात तो आत्मा में है ही नहीं। है क्या कि आत्मा बोलता है? बहुत से वो उस भजन का भी अलग गलत अर्थ निकाल लेते। कौन करत है शोर, ये शोर कौन करता है? तो उसके उसको ऐसा लगता है कि बोलने की शक्ति है आत्मा में। भाषा वर्णना। भाषा वर्गणा का काम है बोलने का तो, है? वो बोलने का काम किसका? वो तो भाषा वर्गणा का। वो शक्ति पुद्गल की, यूं देखो तो भी पुद्गल की, वर्गणा की तरफ से देखो तो भी पुद्गल की। जीव का तो सिर्फ बोलने के विकल्प मात्र का काम है, और वो शक्ति उसको गाली देने वाली। कौन सी? वो जो बोलने का विकल्प हुआ, वो विकल्प विकल्प करने की शक्ति, वो वास्तव में जीव की इज्जत गिराने वाली शक्ति है। क्या राग है। आया समझ में? राग है ना, राग द्वेष है। राग द्वेष विकल्प है, उन विकल्पों की वजह से जीव को कोई तारीफ नहीं मिलती। आया समझ में? वो श्रद्धा की विपरीतता के विकल्प हों या चारित्र संबंधी विपरीत विकल्प हों, उनकी वजह से जीव को कभी कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, उल्टा उसको नीचा ही देखना पड़ेगा। ऐसा समझ। तो क्या अर्थ निकला इस बात का? कि भाई, जानने देखने वाली शक्ति वाला मैं हूं, और जानने देखने की शक्ति मुझ में होने से मुझे उस जानने देखने पर ही जोर देना चाहिए। इसके द्वारा ही जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। जो यह देखन हारा जानन हारा शक्ति को धरे वस्तु है, सो ही आत्मा है, वो ही आत्मा है। ठीक है। अब ये दो तीन चीजें अपने सामने आ गई। कौन कौन सी दो तीन चीजें? एक तो वर्तमान पर्याय ज्ञान की। ठीक है ना। वर्तमान पर्याय में कैसा है कि कुछ तो प्रकटपना है। ठीक है। जो प्रकटपना है वो अपना स्वभाव है। ठीक है। जो प्रकटपना नहीं है इस समय, उस शक्ति का उतने जानने का अभाव है। ठीक है ना। और इसमें कर्म का उदय निमित्त है। ये बात भी अपने को समझ में। अब आगे देखो। बहुरी, इस स्वभाव करी नवीन कर्म का बंध नाही। कौन से स्वभाव से? कि ये जो जानने देखने का स्वभाव मेरा है, और जिस स्वभाव का अंश मेरी ये वर्तमान पर्याय है, इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। माने मैं कुछ भी जानूं, जानने से कोई बंधन नहीं होता। क्यों? जाते हैं निज स्वभाव ही बंध का कारण होई, तो बंध का छूटना कैसे हुई? अगर स्वभाव ही बंध का कारण होने लग गया, तो फिर छूटेगा कैसे ही? समझ में आ रही है बात? जैसे किसी से कह दिया जाए कि तुम बस हिले और तुमको जेल में डाल दे, तो बोलो जेल से बाहर कब रह सकते हैं? ये तो हिलेगा ही सही बेचारा, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा चलेगा, कुछ भी करेगा ना, क्योंकि मूर्ति बन के तो नहीं रह सकता ना, कि तुम हिले और जेल में डाल दे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही, अगर स्वभाव ही बंध का कारण होने लग जाए, तो छूटना कैसे हुई? बहुरी, तिन कर्मणि के उदयते हैं, जो जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, ता करीबी बंध नहीं है। देखो, दो फैक्टर अपने सामने थे। एक तो जानना, जितना थोड़ा बहुत जानना हो रहा था वो तो अपने स्वभाव का अंश, और जो नहीं हो रहा था उसका तो अभाव था। तो दोनों से बंधन नहीं है। ये गजब हो गया कि जितना हमारा अभी वर्तमान पर्याय में जानना हो रहा है, वो जानना स्वभाव का अंश होने की वजह से, स्वभाव रूप होने की वजह से, वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। ठीक है ना। और जो कुछ वर्तमान पर्याय में मेरे जानने में नहीं आ रहा है, जो कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है, वो भी बंध का कारण नहीं हो सकता। क्यों? जाते हैं आप ही का अभाव होते हैं, अन्य को कारण कैसे हुई? खुद का नाश हो जाए, खुद का ही अभाव है, तो वो अन्य दूसरे का कारण कैसे होगा? समझ में आ रही बात? कोई खुद का नाश करके दूसरे को पैदा कर सकता है क्या? कि पहले तो ये मर गया और फिर इसने ही पैदा किया, ऐसा हो सकता है? आप अमेरिका में नहीं हो हम्म। और वहां के राष्ट्रपति की कुर्सी हटा दी आपने, उस पर बैठ गए। बोलो, संभव है?
आप तो यहाँ। वहां है ही नहीं, हमारा तो अभाव है साहब। जिसका स्वयं का अभाव हो वो दूसरे का कैसे क्या करे, अन्य का कारण कैसे। वो है ही नहीं वो समझ में आ रही है बात। ताते ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त ते निपजे, निपजे भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं। देखो टोडरमल जी कहाँ तक लेकर के आए। अभी तक इन तीनों की बात ही नहीं की थी, अभी तक बात कर रहे थे अपनी वर्तमान पर्याय की प्रकटता की। ठीक है ना। अब वर्तमान पर्याय में कुछ तो प्रकटता थी और कुछ अप्रकटता थी। तो जो प्रकटता थी वो स्वभाव का अंश था, और उस प्रकटता में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम निमित्त। ठीक है। तो प्रकटता बंध का कारण नहीं है, माने ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम बंध का कारण नहीं। ठीक है। अब दूसरी तरफ कि जो अप्रकटता थी, जो अभाव था, वो बंध का कारण नहीं है। तो उस अभाव का कारण जो ज्ञानावरण दर्शनावरण या अंतराय का उदय है, वो भी बंध का कारण नहीं है। मतलब ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, अंतराय का उदय या क्षयोपशम जीव के नए बंध का कारण बिल्कुल भी नहीं है। इन तीन कर्मों का तो नए नवीन बंध से कोई लेना देना। अच्छा अघातिया, अघातिया विचारों का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो है ही दूसरी जगह का है। उसका तो पहले ही दिखा दिया ना काम कि वो तो शरीर में और अन्य वस्तुओं में उनका निमित्त निमित्तिक संबंध है, जीव के स्वभाव से कोई लेना देना। ठीक है। तो देखो क्या कहा, ताते ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त ते निपजे भाव। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त ते कौन से निमित्त से, कि चाहे उदय के निमित्त से चाहे क्षयोपशम के निमित्त से। अब जब क्षयोपशम की बात आ गई तो इसमें उपशम और क्षय भी लगा लेना, हालांकि उपशम इनमें लगता नहीं। क्या, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी और अंतराय का उपशम नहीं होता, उदय होता है, क्षयोपशम होता है और क्षय होता है। तो क्षय भी साथ में लगा लो। देखो क्षय हो गया तो बंध का कारण बनेगा ही जी। ठीक है ना। क्षय तो बंध का कारण हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो स्वयं ही नष्ट हो रहा है। ठीक है। और क्षयोपशम की वजह से जो प्रकटपना है वो स्वभाव का अंश है, तो इसलिए वो भी बंध का कारण नहीं। और उदय की वजह से उस समय व्यक्तता का अभाव ही है ना। तो अभाव का कारण किसी और के बंध का कारण भी नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय की कैसी भी दशा, कैसी भी दशा, चाहे वो उदय हो, चाहे क्षयोपशम हो और चाहे क्षय हो, कैसी भी दशा नवीन कर्म बंध का कारण नहीं। बहुरी। अब देखना खास चीज, ये पैराग्राफ बहुत गजब का है ना। इस पैराग्राफ को अपन आगे भी देखेंगे, मिलान होगा इसका आगे से। बहुरी मोहनी कर्म करी जीव के अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव हो है। वह क्रोध मान माया लोभादि कषाय हो है, ते यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव ते जुदे नहीं, जीव ही इनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही एक कार्य है। तथापि इनका होना मोह कर्म के निमित्त ते हो है, कर्म निमित्त दूरी भय इनका अभाव ही है। ताते ए जीव के निज स्वभाव नाही औपाधिक भाव। ये ऊपर जो पहला पैराग्राफ इसका देखा था अपन, उसमें आई थी बात, ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो व्यक्त है वो अपने ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का ही अंश है, कर्मों का औपाधिक भाव नहीं है ना। और यहाँ पे अब बता रहे हैं कि औपाधिक भाव वास्तव में क्या है। माने औपाधिक भाव में भी टोडरमल जी ने बहुत बारीकी निकाली। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के उदय में होने वालों को तो औपाधिक भाव कहा ही नहीं, उदय में या क्षयोपशम में। मोहनी के उदय में जो भाव है उनको औपाधिक भाव का, क्योंकि वो वास्तव में कर्म और अन्य द्रव्य इन सब का निमित्त उनमें लगता है, तो उसमें प्योर उपाधि। दूसरी बात अपन ने जब ये घाती अघाती की चर्चा चल रही थी तब एक बात देखी थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय,
ये तीनों काम करते हैं जीव की सत्तामय वस्तुओं पर, है ना। और जो मोहिनी है वो काम करता है असत को सामने लाने। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय जीव की सत्ताभूत वस्तु के ऊपर करते हैं, जो भी करते हैं। और मोहिनी वो असल में जो नहीं है वो चीज सामने लेकर के आता है, झूठी श्रद्धा, झूठा विकल्प, वो सारा कर। देखो फिर से क्या लिखा, बहुरी मोहनी कर्म करी जीव के अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव। मोहनी कर्म से जीव के दो तरह के भाव होते हैं, एक तो अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव। अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव समझ में आता है? मिथ्यात्व भाव की पहली परिभाषा है मोक्षमा प्रकाशन, है ना। मेरे ख्याल से अभी तक वर्णन नहीं आया मिथ्यात्व का ऐसा। अयथार्थ श्रद्धान क्या कहा है यहाँ पे, अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व। अयथार्थ श्रद्धान शब्द को तोड़ो, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ माने वस्तु, यथा यानी जैसी है, और अ यानी नहीं। जैसी वस्तु नहीं है, वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा श्रद्धान वो अयथार्थ। अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, या क्रोध मान माया लोभादि कषाय होए है, अथवा क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय होती है। ये किसके कारण, ये है मोहनी कर्म के कारण, है ना। देखो ते, अब इनकी पूरी सिचुएशन समझ लो। ते यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, सबसे पहला पॉइंट। ये राग द्वेष और मोह माने विपरीत श्रद्धान, अयथार्थ श्रद्धान हो, चाहे क्रोध मान माया लोभ हो, ये सब कैसे हैं, यद्यपि जीव के अस्तित्वमय। जीव के अस्तित्व में मतलब जीव के स्वरूप में, कि स्वरूप नहीं, अस्तित्व। अस्तित्व किसको कहते हैं, अस्तित्व बोलते हैं सत्ता रूप वस्तु, है ना, सत्ता को। और सत्ता द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। जो कुछ भी द्रव्य में हो, जो कुछ भी गुण में हो, या जो कुछ भी पर्याय में, या लगा ना, द्रव्य में या गुण में या पर्याय में, किसी में भी हो, वो अस्तित्वमय कहलाता है ना। अगर मेरे अस्तित्व में कुछ भाव है, कोई भी भाव आया, उस पर्याय में ही क्यों नहीं आया, तो वो मेरे अस्तित्वमय कहलाता है। तो राग द्वेष मोह ये तीनों यद्यपि जीव के अस्तित्वमय, जीव ते जुदे नहीं, जीव से न्यारे नहीं है। क्या मतलब, कि हाँ मेरी ही पर्याय में हुए, क्या मेरी ही पर्याय में हुए, इसलिए मेरी सत्ता में है, जीव ही इनका करता है। बोलो, तीन बातों से तो ऐसी सिद्धि होती है कि ये तो पूरा वास्तव में जीव का स्वभाव ही। आगे जाके टोडर मिल जी सिद्ध करेंगे स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरे अस्तित्व में है, मैं मुझसे जुदा नहीं, और मैं ही इनका करता हूं। किनका, उस मिथ्यात्व का भी और उन राग द्वेष का भी। चौथी बात, जीव के परिणमन रूप ही एक कार्य है। जीव का परिणमन, किसका परिणमन बताओ, राग द्वेष किसका परिणमन, उद्गल का, ये नहीं, जीव का है। कहाँ हुए हैं, कि जीव में हुए हैं। किसकी सत्ता में है, कि जीव की सत्ता में है? जीव से न्यारे हैं क्या, कि नहीं है। जीव के परिणमन रूप ही एक कार्य। कौन परिणमन रूप, जीव ही परिणाम है। राग रूप परिणमा जीव रागी कहलाता है, द्वेष रूप परिणाम परिणमा जीव द्वेषी कहलाता है, मोह रूप परिणमा जीव मोही कहलाता है। ये बोलते ही है ना। तथापि अब देखो बाजी पलट दी पूरी की पूरी टोडर में, है ना। पहले तो ये चार बातें बता दी, क्या, यद्यपि ये जीव के अस्तित्वमय है, जीव से जुदा नहीं है, जीव ही इनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही ये कार्य है। तथापि इनका होना मोह कर्म के निमित्त ही है, कर्म निमित्त दूर भय इनका अभाव ही है। ताते ए जीव के निज स्वभाव, क्योंकि निज स्वभाव होने के लिए ये शर्त है कि कोई और हो या नहीं हो, ये होगा ही हो। जैसे ज्ञान जीव का स्वभाव है, तो बाहर में कोई वस्तु हो या नहीं हो, उससे संबंधित वो कर्म हो या नहीं हो, लेकिन जीव तो जानेगा ही जानेगा।
है ना, वो स्वभाव है क्योंकि। लेकिन बता दो एक भी कंडीशन ऐसी कि बाहरी कोई वस्तु नहीं हो अथवा ये कर्म का उदय नहीं हो और ये जीव राग द्वेष मोह कर ले। बता दो एक भी कंडीशन बता। कहाँ हुए कि हुए मुझ में। अरे सीधा सा है। अपन कई बार उदाहरण लेते हैं वो गांठ का, मलेरिया का और इसका। वो गांठ हुई गांठ, कहाँ पर हुई कि मुझ में। कहाँ है उसका अस्तित्व कि हाँ इसी शरीर में है ना, ये शरीर रूप, मतलब ये जो पूरा अस्तित्व इसमें ही है ना। इससे न्यारी है क्या कि न्यारी नहीं। कौन परिणमा उस गांठ रूप की, शरीर ही परिणमा है गांठ। लेकिन वो जो गांठ है वो बाहरी पदार्थों के संयोग के निमित्त से हुई कि कुछ कुछ ऐसा खाने में आया, कुछ ऐसी जगह गए या कुछ रेडिएशन या जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। लोग वक्त तरह तरह के उदाहरण ढूंढते हैं ना, मतलब वो कारण ढूंढते हैं कि रिफाइंड ऑयल उसका कारण है, मोबाइल ज्यादा देखना उसका कारण है, या और जो भी ये तरंगे हैं, मोबाइल टावर की तरंगे ये उस गांठ का कारण, कुछ भी कह सकते हैं। तो बोलो उनके बिना इसकी संभावना थी क्या, कि उनके बिना इसकी सत्ता संभव नहीं। तो ये बात तो पक्की हो गई कि भले वो अपने में पैदा हुई, भले वो अपना परिणमन है, भले वो अपने से भिन्न नहीं है, और भले वो अपने अस्तित्वमय है। ध्यान रखना, अस्तित्वमय कहा, स्वरूप रूप नहीं कहा, स्वरूपमय नहीं कहा, अस्तित्वमय कहा है। अस्तित्व में तो द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी हो सकता। तो भले ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनका होना मोह कर्म के निमित्त तय ही है। इनका होना, इनकी संभावना मोहनी कर्म के निमित्त से ही है। और कर्म निमित्त दूर भय इनका अभाव ही है। जैसे ही कर्म का निमित्त दूर हुआ, जैसे ही मोहनी कर्म का निमित्त दूर हुआ, उसके बाद ये राग द्वेष मोह रह सकते हैं, तो उसके बाद नहीं रह सकते। उसके बाद कोई संभावना नहीं है इनके रहने की। आया समझ में? कोई भी संभावना नहीं। समझ में आई बात? ऐसा है। तो ताते ए जीव के निज स्वभाव न। इससे क्या सिद्धि हुई? ये स्वभाव रूप, क्योंकि जो मेरे अस्तित्व में हो, जिस रूप में स्वयं परिणमा हूं, है ना, जो मेरा ही परिणमन हो और मुझसे भिन्न नहीं हो, इतने मात्र से कोई स्वभाव नहीं बन जाता। स्वभाव बनने के लिए शर्त सबसे बड़ी यह है कि जो पर निमित्त के बिना हो वही स्वभाव। अभी थोड़ा 2-3 दिन पहले आई थी बात, जो पर निमित्त के बिना हो वो स्वभाव, जिसमें पर निमित्त लगे वो स्वभाव नहीं हो सकता। समझ में ही बात? तो गांठ होना शरीर का स्वभाव है, मलेरिया होना शरीर का स्वभाव है? स्वभाव तो नहीं है, ये तो पर निमित्त से हुआ। फिर निकलाने क्यों जाओगे? बोलो। गांठ है मेरे में हुए, मेरे अस्तित्व में है ये, क्या ऐसा माने हम्म। तब तो वो निकलाने जा, और अपनी मान लेवे तो निकलाने भी नहीं जाएगा। अगर स्वभाव मान के बैठ गया तो निकलवाने नहीं जाएगा। ठीक है ना? मरे और है ही नहीं मुझ में तो तो ऐसा मान के बैठ गया तो भी भी निकलवाने नहीं मरेगा। जाएगा। दोनों दशा में मरेगा। कि मेरी है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं, बस यह है सबसे संतुलित विचार। क्या सबसे संतुलित विचार? कि हाँ यही हुआ है, मुझ में ही हुआ है, मेरा ही परिणामन है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव नहीं इसलिए इसको हटा। मैं करता हूँ इसका, ये भी आया, मैं करता हूँ। यानी कि मैं हटा भी सकता हूँ इसको। बस मैंने किया, मेरी गलती से हुआ, माने मैं सुधार भी सकता हूँ। देखो, गलती स्वीकार करना ये उस सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जो अपनी गलती स्वीकार करे वो तो गलती सुधार भी लेगा। गलती स्वीकार करे ही नहीं तो कैसे सुधारेगा? इसका करता मैं हूं ना, तो मैं हटाने का भी करता हूँ, सुखी भी मैं ही हूँ इसको हटा। इसको पैदा करने का करता मैं, तो इसको हटाने का करता भी मैं। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ यह है कि अनंत स्वाधीनता आ गई, किसी दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। भगवान हटाएंगे आते हैं, वो शुद्ध करेंगे। समझ में ही बात? कह रहे ये तो कर्मों ने करा दिए साहब। अब कर्मों ने करा दिए तो कर्म ही दूर करेंगे फिर तो। अब बैठा रहे कर्मों के भरोसे, या भगवान दूर कर देंगे? भगवान दूर नहीं कर। पहले स्वीकार कर मैंने किए, मैंने किए,
मतलब तूने किए तो तू सुधार सके। और अगर कहेगा कि मैंने नहीं किए ये तो उसकी वजह से हुआ है, बहानेबाज लोग ऐसे ही तो करते हैं, मैं क्या करूं, उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया इस वजह से ऐसा नहीं सुधरा। कि वो नहीं सुधरने वाला। और जो ये स्वीकार करे कि हाँ मुझसे अपराध हो गया, मेरी गलती से ऐसा काम हो गया, तो जाकर के वो सुधार कर सकता वही 199 कलश का है नीचे है। जो। इसमें दो पेज अभी जोड़ेंगे अपन, 38 और 196। इसको जोड़ रहा हूँ। हाँ, 38 पे भी ये बात आ रही है और 196 पर भी ये बात आती है। पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो पढ़ते हैं अपन। क्या कहा, ये बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट जैसा लगाओ, क्योंकि इसके बिना वो समय सारथी का कर्ता कर्म अधिकार भी समझ में नहीं आएगा। क्या, ये उसका सार दे दिया टोडरमल जी ने एक तरह से, है ना? कि राग द्वेष को किस दृष्टि से देखना, राग द्वेष मोह कहाँ पर है, उनके लिए एक संतुलित दृष्टि कैसी होगी, है? सही विचारधारा कैसी होगी, ये यहाँ समझना। देखो, प्रकरण तो क्या चल रहा था, नया बंध किससे होता है, नवीन बंध किससे होता है, उसको दिखाने के लिए टोडरमल जी ने पहले पूरा सिस्टम समझा। ठीक है, तथापि इनका होना मोह कर्म के निमित्त ही है, कर्म निमित्त दूर भय इनका अभाव ही है। गारंटी है, कर्म निमित्त नहीं हो तो ये राग द्वेष मोह हो ही नहीं सकते। राग द्वेष मोह होने के लिए कर्मों का निमित्त जरूरी है। ताते ए जीव के निज स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव। अब समझ में आया औपाधिक भाव क्यों कहा? देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों तो जीव के स्वभाव को ही रोक रहे थे, है ना? तो वो स्वभाव को रोक रहे थे, पूरी तरह नष्ट कर नहीं सकते थे, स्वभाव का कुछ अंश प्रकट जरूर रहता, है ना? तो वहां उपाधिक भाव की बात नहीं थी। लेकिन ये जो मोहनी है, ये स्वभाव की बात छोड़ो, ये तो विभाव करवाता, इसलिए ये उपाधिक भाव, इसके निमित्त से होने वाली दशाएं उपाधिक भाव। उन तीनों के निमित्त से होने वाली दशाओं को उपाधिक भाव नहीं कहा। मोह राग द्वेष, इन तीन को ही औपाधिक भाव नाम दिया गया वास्तव में। बहुरी इन भावनी करी, नवीन बंद हो है, ये चोर पकड़ में आ गई। क्या खोज चल रही थी ना, कि कौन है इस नवीन बंद का कारण, कि अन्य द्रव्य, कि अन्य द्रव्य तो है ही नहीं, अन्य दूसरे द्रव्यों की तो बात छोड़ दो। तो ये अघातीय कर्म की वो भी नहीं, क्योंकि उनका काम तो शरीर और अन्य पदार्थों में चलता है। घातीय कर्म की नहीं, घातीय कर्म भी सब नहीं, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का काम अपन ने देखा। इनके क्षयोपशम में तो वो तो जीव का स्वभाव ही प्रकट है, तो वो क्षयोपशम क्या करेगा, और इनके उदय में जिस चीज का अभाव है, वो अभाव भी नया बंध क्या करे। तो नवीन बंध होने का एकमात्र कारण, एकमात्र नवीन बंध का कर्ता आ, मोहनी, मोहनी के उदय में ही ये गड़बड़ होती है। तो मोह राग द्वेष, और मोहनी भी नहीं वास्तव में, मोहनी का उदय नहीं, मोहनी के उदय में जो ये विकारी भाव हुए, आया समझ में? क्योंकि अगर कर्मों को आप बंध का कारण कह दोगे, तो फिर तो कभी मुक्त नहीं हो सकती। क्यों? ये कर्म कब छोड़ेगा इसको? तो पिछले पेज पे देखा था ना अपन, कि वो बल जबरी करके इसको बांधे, तब तो उस कर्म के ज्ञान पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए, वो तो बात है ही नहीं। तो मोहनी कर्म नवीन बंध का कारण नहीं है। मोहनी कर्म के उदय में हुए हमारे मोह राग द्वेष रूपी औपाधिक भाव, वो ही वास्तव में कर्म बंध के कारण, नवीन कर्म बंध के कारण हो। समझ में आ रही बात? नवीन कर्म बंध के कारण हमारे ही वो खोटे भाव, हम में ही पैदा होने वाले और हमारी गरिमा को मिट्टी में मिलाने वाले, वो मोह राग द्वेष भाव ही वास्तव में नवीन बंध के कारण है। हम्म, उनके उदय से उत्पन्न, ये लिखते ना, उनके उदय से निपजे भाव बंध के कारण, है ना? आघाती कर्म की बात आगे आएगी, वो तो अपन फिर देखेंगे। 196 और 38 नंबर पेज देख लीजिए। पहले 38 नंबर पे देखो, यहाँ भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, दूसरा पैराग्राफ, हालांकि ये दूसरे अधिकार का ही है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक है वे अपने अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं।
तथा वर्णाधिक हैं वे शरीराधिक पुद्गल के गुण हैं। ये सारी बातें आ गई हैं। रंग राग भिन्न रंग राग से भिन्न जो बताते हैं ना वो बात है। वर्णाधिक है वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण है, और शरीर आदिक में वर्णाधिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वो पुद्गल की अवस्था। ये पूरा सिस्टम दिखाते हैं टोडरमल जी। वस्तु व्यवस्था का ऐसा सटीक और सार गर्भित विवेचन कोई और का दिखता है। 196 पे देखिए। 94 पे भी, 95 पे, 96 196 में तो वो आ गया पूरा खुलासा। 94 वर्णाद्यावा राग मोहादयो, इसका जो उत्तर दे रखा है। 94 पे तो एक वस्तु में जो पर निमित्त भाव होते हैं उसका नाम उपाधि। हम्म ये 94 पे है। हाँ ये देखिए 194 पे उपाधिक भाव की परिभाषा, नीचे नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें है, वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव। चाहे तो ऐसे अलग से नोट कर लीजिए, औपाधिक भाव और स्वभाव भाव की परिभाषा, ये 194। एक ठीक है ना। 95 पे भी है, नीचे से छठी लाइन। अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतन बना प्रकट। हाँ, इसलिए 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 इस रागादि का जीव ही करता है। 195 पर नीचे से छठी, 194 195। और वे रागादि जीव ही के कर्म हैं। इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता। ये है ना, ये वस्तु व्यवस्था समझने के लिए जरूरी बातें हैं। के बिना समय सार भी नहीं था। अब 196 पे तो नीचे का पूरा पैराग्राफ, इतने हैं समय सार। उत्तर वाला जो पैराग्राफ है ना, 196 पर, 196 पर, ये जो वर्णाद्यावा राग मोहादयो वाली का, इसके नीचे का। ये मतलब इतनी गाथाएं छुपी हुई है इसमें, 39 अच्छा, इसमें और जोड़ी अलग से। 79, 109, 115 मुख्य गाथा, मुख्यतया गाथा 44, 46, 56, 75 आदि, ये सबका सार ये इन्होंने नया जोड़ा है फुटनोट। हम्म, ये मंगलायतन वाली पुस्तक में 196 पेज पर नीचे नीचे फुटनोट दिया है, वो पूरा सार आ गया इसका। तो ये जो नीचे का पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ 196। इसके बिना समय और सार की का नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर कर्ता कर्म अधिकार समझना है तो ये 3-4 पैराग्राफ दिमाग में रख करके पढ़िए, फिर आप देखो कर्ता कर्म अधिकार का असली सार समझ, है ना। करेंगे कल इसकी और थोड़ी सी चर्चा, अभी तो समय हो गया। ये तो 96, 97 तो हम्म गजब के ही मतलब। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई तब का ये जिन को वंदना शत बार